हेलो डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था वित्त आयोग के बारे में, उनके मेंबर्स की योग्यता के बारे में और स्पेशली आर्टिकल 280 के बारे में, वित्त आयोग के कार्य के बारे में भी। तो जैसे आज का हमारा जो टॉपिक है आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा, केंद्र राज्य संबंधों में तनाव या विवाद के मुद्दे। ओके, तनाव या विवाद के मुद्दे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और स्पेशली मेंस के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने इसको पॉइंट में बांटा हुआ है, थैंक्स टू डॉक्टर मंजेश कुमार सर, फैकल्टी ऑफ दृष्टि IAS, जिन्होंने हमारा ये मेंस का टॉपिक तैयार करवाया है हिंदी में। इंग्लिश में नोट्स तो अवेलेबल हो भी जाते हैं, मेंस के नोट्स तो वैसे इंग्लिश में भी इतनी ईजिली अवेलेबल नहीं होते हैं, मेहनत करना पड़ता है उसके लिए, लेकिन हिंदी के तो नोट्स हिंदी मीडियम में बहुत रेयर हो जाता है। तो पढ़ते हैं, मिला है तो उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा है तनाव का केंद्र और राज्य के बीच। राज्य सरकार कहती है कि शक्ति व वित्त का सारा नियंत्रण किसके पक्ष में है, केंद्र के पक्ष में। वो होना भी चाहिए वैसे, जो भी पावर है आर्मी से रिलेटेड, सैन्य शक्ति की पावर है, फाइनेंशियल जो पावर्स हैं, RBI की रेगुलेशन रूल, सब सेंटर के हाथ में। तो पहला विवाद का मुद्दा तो ये बनता है। दूसरा विवाद का मुद्दा बनता है राज्यपाल का पद। अब आप सोचेंगे राज्यपाल का पद कैसे विवाद का मुद्दा बन सकता है, तो आज के समय में पिछले 2-3 सालों में तो इजीली आप देख सकते हो। स्टेट कहती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट राज्यपाल को अपने एजेंट के रूप में भेजता है, स्पेशली ममता दीदी। आप पश्चिम बंगाल में देखो, दीदी हमेशा बोलते रहते हैं कि जो आपका राज्यपाल है ये एजेंट के रूप में भेजा गया है, सेंटर के एजेंट के रूप में राज्य में। तो सेकंड विवाद का मुद्दा तो राज्यपाल जी बन जाते हैं भाई साहब। तीसरे विवाद के मुद्दे में आते हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ, विशेषकर आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाना। राष्ट्रपति शासन आपको पता ही है, नाम के बस राष्ट्रपति हैं, सारा डिसीजन तो केंद्र का होगा, हमारे PM का होगा। तो इसीलिए राज्य सरकार ये कहती है कि राष्ट्रपति शासन या आप आपातकाल की धमकी दे करके हमसे काम निकलवाते हो या जो काम करवाना होता है, और राष्ट्रपति तो हमें पता ही है कि सेंटर के एजेंट ही हैं। तो थर्ड आपका विवाद का मुद्दा यहाँ से बनता है। फोर्थ विवाद का मुद्दा भी कुछ इसी प्रकार है, काफ़ी लंबा आर्टिकल है। इसका कहने का मतलब क्या, मैं आपको एक बार पढ़ के बताता हूँ, उसके बाद मैं समझाता हूँ उसका मतलब क्या है। इसमें लिखा है अखिल भारतीय सेवाएँ भारत में सबसे शक्तिशाली सेवाएँ हैं। ये ऑरेंज कलर के पेन से लिखा है, तो आई थिंक आपको दिख नहीं रहा होगा, या आपको क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी अपनी वीडियो की। 720 या 1080 करो 2 मिनट के लिए, नहीं तो मैं बोल के पढ़ ही रहा हूँ। अखिल भारतीय सेवाएं भारत में सबसे शक्तिशाली सेवाएं हैं। अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य ही राज्य में महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों का धारण करते हैं। आपको अच्छे से पता है ना अखिल भारतीय सेवाएं मतलब किसकी बात हो रही है। यद्यपि अखिल भारतीय सेवा के सदस्य बारी बारी से केंद्र और प्रांत दोनों के सेवा करते हैं, लेकिन इन सेवाओं पर अंतिम नियंत्रण केंद्र का होता है। इस सेवा के सदस्य को राष्ट्रपति बर्खास्त करते हैं। इसके कारण राज्य यह आरोप लगाते हैं कि अखिल भारतीय सेवा के सदस्य समय समय पर केंद्र सरकार के निहित स्वार्थ को पूरा करने का साधन बन जाते हैं। एक तरीके से बात यही हो रही है कि स्टेट कभी कभी ऐसा भी बोलता है कि जो अखिल भारतीय सेवा वाले व्यक्ति हैं, IPS, IRS, IAS एट्सेट्रा जो भी हैं, UPSC सेलेक्टेड, वो एक तरीके से सेंटर के एजेंट ही हैं। और वो कैसे सेंटर के एजेंट है, क्योंकि उसमें PM की तो पावर नहीं होती है, उन्हें बर्खास्त कर सकता है सिर्फ राष्ट्रपति। तो उन्हें राष्ट्रपति बर्खास्त कर सकता है, इसलिए उन्हें राष्ट्रपति से डर रहता है, एक तरीके से सेंटर गवर्नमेंट से डर रहता है उन्हें, इसलिए सेंटर जो कहती है वो करते हैं। इसीलिए कहा है ना उन्होंने, केंद्र सरकार के निहित स्वार्थ को पूरा करने का साधन बन जाते हैं जो अखिल भारतीय सेवा से नियुक्त जो भी अधिकारी हैं, चयनित अधिकारी हैं। तो राज्य सरकार का ये भी पॉइंट है। तो हमने 4 पॉइंट डिस्कस कर लिया। 5th पॉइंट है केंद्र राज्य संबंधों में अतीत काल में योजना आयोग भी विवाद का मुद्दा रह चुका है। तो अतीत की बातें तो अतीत में ही छोड़ते हैं, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA का दुरुपयोग हो रहा है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा राज्य सरकार बोलती है। दुरुपयोग हो रहा है का क्या मतलब है, देखो, वर्तमान समय में नक्सलवाद व आतंकवाद भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती के रूप में उभरे हैं। ओके, इनसे निपटने के लिए NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का गठन किया गया है। NIA केंद्र की संस्था है व राज्य सरकारें NIA को राज्य के क्षेत्राधिकार में
हस्तक्षेप मानती है क्योंकि कानून व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। आपको अगर समझ में आ ही गया हो, काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में, नहीं भी आया तो मैं समझाता हूँ। देखो होता यह है कि जो पुलिस है या फिर कानून व्यवस्था है ये राज्य सूची के विषय में डाला है, मतलब राज्य सरकार के अंतर्गत है ये। लेकिन ऐसा राज्य सरकार केंद्र सरकार पे आरोप लगाती है कि समय समय पर राज्य सरकार को परेशान करने के लिए केंद्र सरकार NIA का गठन करती है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को भेज देती है राज्य में। और एक तरीके से राज्य में तो पुलिस व्यवस्था का काम राज्य का काम है, वो सेंटर क्यों आ रही है बीच में हस्तक्षेप करने के लिए। तो यही आर्टिकल में लिखा गया है, इस पैराग्राफ में यही लिखा है कि कानून व्यवस्था राज्य सूची का विषय है, लेकिन केंद्र सरकार क्या कर रहा है, NIA को भेज दे रहा है नक्सलवाद के नाम पर उन्हें परेशान करने के लिए, राज्य को परेशान करने के लिए। ऐसा मैं नहीं, ऐसा राज्य बोलते हैं, इसीलिए वो तनाव का मुद्दा बना हुआ है। अगला क्या है, फोर्थ क्या है, 1 2 3 4 5 6 टॉपिक है हमारा, या 6 इशू है, मुद्दा तनाव का क्या है हमारे पास, आपको दिख रहा है ना सारा, ठीक है। विगत कुछ वर्षों में CBI भी केंद्र राज्य संबंधों में विवाद का प्रमुख मुद्दा बनकर उभरी है। CBI सुनते ही आपको कुछ याद आ रहा होगा बंगाल में क्या हुआ था। भारत में विपक्षी दल यह आरोप लगाते हैं कि CBI का दुरुपयोग किया जाता है, सबसे ज़्यादा ममता दीदी। CBI द्वारा विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, मंत्री और अधिकारियों को डराया जाता है, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, आजकल तो ED भी कर रही है काम, ED का छापा पड़ जा रहा है कहीं पे भी। फिलहाल CBI की बात करते हैं। आपको पता है अच्छे से CBI सेंटर के अंतर्गत कार्य करती है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और राज्य सरकार ऐसा कह रही है कि CBI का काम, CBI की सहायता से राज्य के अधिकारियों को या मुख्यमंत्री को, मंत्रियों को डराया जाता है, धमकी दी जाती है CBI के माध्यम से। ओके, जैसे कि स्पेशली बंगाल में सबसे ज़्यादा ममता दीदी को प्रॉब्लम रहती है। अब मैं नहीं, ऐसा तो साफ साफ न्यूज़ में दिख रहा है। उन लोगों ने क्या किया था, एक बार तो ऐसा भी किया था, आज से लगभग 1 या 2 साल पहले की बात है, कि CBI गई थी किसी काम के लिए ममता दीदी के भांजे जो हैं उनको गिरफ़्तार करने, एंड देन वहाँ के पुलिस ने क्या किया, CBI को ही गिरफ़्तार कर लिया, एक तरीके से नज़रबंद कर दिया। ठीक है, ऐसा कुछ इशू आपने याद होगा, आपको न्यूज़पेपर में आया था। ठीक है, और उन लोगों ने मिलने ही नहीं दिया था, एक्चुअल में CBI को अपना काम ही नहीं करने दिया था। ओके, तो ऐसा भी इशू उठता है, CBI को भी सेंटर का एजेंट मान के चलता है राज्य सरकार। ये हो गया। और कौन से विवाद के मुद्दे हैं भाई, अरे विवाद के मुद्दों की लिस्ट तो काफ़ी गहरी है भाई साहब। मेंस के टॉपिक देखिए कितने डिटेल्ड और कितने आसान लैंग्वेज में कवर किया है आपने। अगला विवाद का मुद्दा है, अच्छा ये इंटरेस्टिंग टिप्पणी है जो सुप्रीम कोर्ट ने किया था, इसको याद रखना। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में CBI को पिंजड़े का तोता कहा है। पिंजड़े का तोता मतलब जैसा सेंटर करेगी, सेंटर गवर्नमेंट चाहेगी वैसा ही CBI करेगी। तो पिंजड़े का तोता स्टेटमेंट किसने दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है CBI को। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड लास्ट टॉपिक, भूमंडलीकरण के वर्तमान दौर में राज्यों के बीच आर्थिक विषमता बढ़ गई है। वह कुछ राज्य सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन का शिकार हो गए हैं। ऐसे राज्य केंद्र पर विशेष या पिछड़ा राज्य का दर्जा देने के लिए दबाव बनाते हैं, जिससे केंद्र राज्य संबंध तनावपूर्ण बन जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि भूमंडलीकरण के दौर में, ग्लोबलाइजेशन के दौर में कुछ राज्य ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा डेवलप कर चुके हैं। जैसे गोवा मान लो, छोटा सा राज्य है लेकिन बहुत डेवलप है। आप मुंबई मान लो, अपना गुजरात मान लो, काफ़ी डेवलप राज्य। साउथ के राज्य मान लो, डेवलप हैं, काफ़ी डेवलप हैं। और उनकी कंपैरिजन करो उड़ीसा से, उनकी कंपैरिजन करो आप स्पेशली बिहार से करो, बिहार पिछड़ा है, इसीलिए यहाँ पे वर्ड यूज किया है। कुछ राज्य सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन का शिकार हैं, जैसे बिहार का एग्जाम्पल लो। तो ऐसे राज्य जो आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन का शिकार होते हैं वो मांग करते हैं कि हमें विशेष या पिछड़े राज्य का दर्जा दें। अब पिछड़े और विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए क्यों मर रहे हैं भाई, ये क्यों चाहते हैं कि उन्हें पिछड़े राज्य का दर्जा दें? क्योंकि जब इनको पिछड़े राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा तो ऐसी बहुत से राहत कोष की चीज़ें हैं जिनको केंद्र सरकार पे मुफ्त में दे दी जाती हैं। लगभग वे राज्य जो कि आर्थिक या विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करते हैं उन्हें लगभग 90% तक जो वो सेंटर से वित्तीय सहयोग मांगते हैं उनको छूट दी जाती है। मतलब उस वित्तीय सहयोग को आपको वापस रिटर्न नहीं करना होगा, वो अनुदान के रूप में आपको दे दिया जाएगा। ये फ़ायदा है। ओके, तो 90% तक अनुदान आपको फ्री में दे देता है सेंट्रल गवर्नमेंट।
अगर आप विशेष राज्य हैं तो, जैसे कि विशेष राज्य में आपका पहाड़ी राज्य आता है या फिर वही राज्य जो सैन्य बॉर्डरों पे हैं, मतलब इंटरनेशनल बॉर्डर से रिलेटेड है, जैसे उत्तराखंड आता है विशेष राज्य में। वैसे बिहार भी डिमांड करता है कि हमें विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए, लेकिन वो मिल नहीं रहा है। तो एक तनावपूर्ण मुद्दा तो ये भी है सेंटर और स्टेट के बीच में विशेष राज्य का टॉपिक लेकर के, और ये पॉलिटिकल टॉपिक भी है। एक राज्य को देना स्टार्ट कर दिया तो फिर दूसरा राज्य फिर डिमांड करेगा। और लास्ट टॉपिक है आपका, बंगाल सरकार ने बंगाल पुलिस को यह आदेश जारी किया है कि यदि बीएसएफ 10 किलोमीटर से अधिक राज्य की सीमा में आकर कार्रवाई करती है तो पुलिस उसे रोके, जबकि केंद्र ने बीएसएफ को राज्य में 50 किलोमीटर तक भीतर जाकर कार्यवाही करने की शक्ति दी है। अब यहाँ पे भी बंगाल गवर्नमेंट, अब आप सोच ही रहे होंगे केंद्र राज्य सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट में सबसे ज़्यादा जो कॉन्फ्लिक्ट है या फिर संघर्ष का या तनाव का, टेंशन का इशू है, ये सारा उठ रहा है मोदी गवर्नमेंट और दीदी गवर्नमेंट के बीच में। हर बार बंगाल का एग्जाम्पल, उधर सीबीआई का एग्जाम्पल था, वो बंगाल वाला एग्जाम्पल था, उधर एनआईए वाला एग्जाम्पल भी बंगाल से रिलेटेड था, आपके जो मैंने कहा अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों वाला भी था, वो भी बंगाल से रिलेटेड था। और ये भी, इसमें क्या कहा है, इस आर्टिकल में क्या कहा है कि होता, बंगाल गवर्नमेंट ये कहती है कि उन्हें परेशान करने के लिए या फिर उनके राज्य में उनके मतलब चुनौती देने के लिए कि तुम्हारे अंदर शांति व्यवस्था नहीं है, या फिर कि किसी ऐसे कोई ऐसा कह सकते हैं कि किसी नक्सली तो नहीं कह सकते, नक्सली नहीं है, आतंकवादी को ढेर करने के लिए कोई आंतरिक मुठभेड़ की स्थिति में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, समय समय पे बीएसएफ भेजती है, या फिर बोलते हैं कि ये बॉर्डर एरिया है, यहाँ पे बीएसएफ को आना है। तो बीएसएफ का रूल क्या कहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में बीएसएफ का रूल क्या तय किया है कि बीएसएफ राज्य सरकार में 50 किलोमीटर तक आ सकती है, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिक्स किया हुआ है। अभी नहीं, बहुत पहले का फिक्स है, बीएसएफ 50 किलोमीटर तक राज्य के दायरे में अंदर तक घुस सकती है। लेकिन बंगाल गवर्नमेंट ने क्या कह दिया है अपने पुलिस वालों को, बंगाल सरकार ने बंगाल पुलिस को यह आदेश दे दिया है कि अगर 10 किलोमीटर के अंदर ये बीएसएफ वाले आए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वाले जवान आए, तो हम उनको क्या कर लेंगे, गिरफ्तार कर देंगे। मतलब पुलिस वाले, बंगाल पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर देगी, गिरफ्तारी के आदेश हैं। जबकि सेंटर ने क्या कहा है, 50 किलोमीटर तक वो अंदर आ सकते हैं राज्य के, और बंगाल सरकार ने उसे 10 किलोमीटर तक का आदेश दिया है, मतलब मैक्सिमम छूट दी है, और कहा है पुलिस वालों कि आप उनको तुरंत गिरफ्तार कर लेना। तो ये तो सीधी बात है कि आप जानबूझ का संघर्ष की स्थिति पैदा कर रहे हो। बीएसएफ है, बीएसएफ को अपना काम करने दो। ओके, तो ये तनाव के मुद्दे थे, आपने पढ़ा केंद्र राज्य संबंधों में तनाव या विवाद के क्या क्या मुद्दे थे। नॉर्मली हम पढ़ें तो आपको आधे मुद्दे तो आप बंगाल और दीदी और मोदी जी के बीच का जो संघर्ष है उनको याद कर लो, तो आधे मुद्दे तो वैसे ही आपको याद आ जाएंगे। जो मेन मुद्दा तो यही है, शक्ति व वित्त का बंटवारा, और दूसरा ये कि राज्यपाल को वो राज्य में सेंटर का एजेंट मानते हैं। किसी भी राज्यपाल को किसी राज्य में सेंटर का एजेंट माना जाता है। मेन मुद्दा तो यही है बॉस। ओके डियर फ्रेंड्स, तो हमने कवर किया मेंस का टॉपिक, केंद्र राज्य संबंधों में तनाव या विवाद के मुद्दे। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे इन विवाद के मुद्दों के समाधान के बारे में। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा क्या है, केंद्र राज्य विवादों का समाधान व सहकारी संघवाद की भूमिका। समाधान में सहकारी संघवाद बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है, हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो अभी के लिए मिलते हैं, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।